प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात कर रहे हैं इंग्लिश कंपलसरी की, जो कि आपके 12th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग मॉडल पेपर किस प्रकार से आपका होगा उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने अब तक भी इंग्लिश विषय को नहीं पढ़ा और आपके अंदर डर है कि मैं कैसे पास होऊंगा, तो प्यारे विद्यार्थियों, आप पास भी हो जाओगे अच्छे मार्क्स के साथ, और ये हमारा आपसे वादा है। इसके लिए शेखावाटी मिशन ने आपके लिए बेहतरीन प्रयास किया है और आपको पूरा का पूरा कंटेंट बोर्ड परीक्षा के जो ब्लूप्रिंट है, अपने बोर्ड के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपके लिए बहुत ही सरल और सहज करके ये नोट्स हैं, ये तैयार किए हैं। इस पे हम बात करने वाले हैं। तो आपका जो पेपर होगा वो आपको पता हो 3.25 घंटे का होगा। मार्क्स आपके 80 होंगे। जो आपके स्कूल से जो मार्क्स जाएंगे वो 20 होंगे, यानी टोटल आपके मार्क्स हैं वो 100 होंगे। रीडिंग पोर्शन आपके 15 मार्क्स का होगा, राइटिंग वाला 15 का होगा, और ग्रामर है वो 8 मार्क्स की आपके आने वाली है। आपके पास 2 टेक्स्ट बुक हैं, एक फ्लेमिंगो जो कि 28 मार्क्स की होगी, और दूसरी आपके पास एक सप्लीमेंट्री बुक है जिसका नाम है विस्टा, वो आपके 14 मार्क्स की होगी। इस प्रकार से आपको इन्हीं पे ध्यान देते हुए इसको अच्छे से तैयार करना है। अभी आपके पास समय है, समय बहुत कम है, लेकिन समय अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग ही होता है, क्योंकि पूरी साल अपने पास थी। तो अब भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। चलते हैं इसको और भी सरल और सहज करने के लिए। तो रीडिंग पोर्शन की बात करें तो 2 आपके पास अनसीन पैसेज आएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपको खुश हो जाना चाहिए कि जो अनसीन पैसेज हैं वो आपके पास 2 होंगे, और अनसीन पैसेज बहुत ही सरल होते हैं। और अनसीन पैसेज की सबसे बड़ी जो खासियत होती है, विशेषता होती है, वो ये होती है कि उसके अंदर ही अपने आंसर हैं वो छुपे रहते हैं, और उसी में से अपने को ढूंढना है। और ये हमें दिलाएंगे 15 मार्क्स अनसीन पैसेज। जो फैक्चुअल पैसेज होंगे, एक डिस्क्रेसिव पैसेज होंगे, और एक होंगे लिटरेसी जो अपने पैसेज होते हैं वो। कंपेरेहेंसिव जो अपना अनसीन पैसेज का भाग होगा वो 6 मार्क्स का होगा, वेरी शॉर्ट आंसर वाला। फिर वोकेबलरी वाला होगा जिसमें सच एज वर्ड फ्रेमेशन, मतलब उसी अनसीन पैसेज में से हमें सेलेक्ट करके उसमें लिखना है। राइटिंग पोर्शन में आप देख सकते हैं कि 1 आउट ऑफ 2 शॉर्ट जो कंपोजिशन है वो आएंगे आपके। और राइटिंग पोर्शन भी आपका कितने मार्क्स का है? 15 मार्क्स का। राइटिंग पोर्शन भी आपको 15 नंबर दिलाएंगे। अब राइटिंग पोर्शन में क्या क्या होता है ये तो हमने देख लिया, जिसमें एडवर्टाइजमेंट नोटिस आएगा आपके। तो नोटिस को आप अच्छे से तैयार कर लें। नोटिस किसी भी विषय पे आ सकता है, तो नोटिस कैसे लिखा जाता है उसके लिए कौन से जो नियम हैं उनको ध्यान में रखना पड़ता है, तो उसको आप एक अभ्यास से सीख लें, याद कर लें। आगे भी हम बात करेंगे। दूसरा आपके पास होगा रिपोर्ट तैयार करनी होगी, एक पैराग्राफ। तीसरा होगा आपके पास लेटर, और लेटर में बिजनेस या ऑफिशियल लेटर भी हो सकता है, या अनौपचारिक लेटर जिसको पर्सनल लेटर बोलते हैं वो भी हो सकता है। कोई सोशल, नेशनल या इंटरनेशनल इशू पे भी हो सकता है। तो लेटर लिखना आप सीख लें, कौन कौन से पॉइंट का ध्यान रखा जाता है उनको आप पहले से ही आपको अभ्यास करना पड़ेगा उसके लिए। फिर आपकी एक एप्लीकेशन फॉर ए जॉब इंक्लूडिंग, जिसको बोलते हैं सीवी, और इसको रिज्यूम भी बोलते हैं। रिज्यूम मतलब सीवी, रिज्यूम का मतलब होता है अपने बारे में। जहाँ हम एप्लीकेशन लगा रहे हैं जॉब के लिए, उसे बताना कि मैं कौन हूँ, मेरा एड्रेस क्या है, मेरे पास ये जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या है, मैं किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, इसे कहते हैं सीवी या रिज्यूम।
ग्रामर में आपके क्लूज होंगे जो नाउन क्लूज, एडवर्ब और रिलेटिव। सिंथेसिस होंगे। फ्रेजल वर्ब में आपको ध्यान देना है वो हैं ब्रेक पे, ब्रिंग पे, कैरी पे, कैम पे, गेट, पुट और टर्न। और कंजक्शन जो वर्ड होते हैं उन पे ध्यान देना है। कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, सेक्शन सी में आपके क्या आने वाला है। तो सेक्शन सी आपके कितने मार्क्स का होगा और कौन से टाइप के आपके क्वेश्चन होंगे। तो जो टेक्स्ट बुक है फ्लेमिंगो उसका जो भाग है फ्रोज, उससे टेक्स्ट बुक के जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन होते हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चन जिसमें ए बी सी डी वाले होते हैं, ABCD, जिसमें से आपको सेलेक्ट करना है ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, इस प्रकार से। फिर जो क्वेश्चन होंगे वो वोकेबलरी वाले होंगे जिसमें आपको खालिस्तान में भरने। 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दो जो आपके प्रश्न होंगे वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, ये आप बिल्कुल ध्यान रखें। और जो आपके वर्ड लिखने होंगे उसमें 60, ये 4 नंबर का आने वाला है आपके पास। 2 शॉर्ट आंसर होंगे, शॉर्ट टाइप आंसर वाले होंगे, उनका जो वर्ड होगा वो होगा 20 से 30 वर्ड वाले, ये 4 मार्क्स के आएंगे। जो फ्लेमिंगो अपनी बुक है उससे पोएट्री वाला भाग है, कविता वाला भाग है, उसमें से आपके 6 मार्क्स के और 4 मार्क्स के और फिर 4 मार्क्स के, यानी टोटल 14 मार्क्स के अपने आने वाले हैं। तो आपकी जो कविताएं हैं उनमें आप ध्यान रखें। तो कविता वाले पार्ट से आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन 60 वर्ड वाले, और 2 शॉर्ट आंसर होंगे। सप्लीमेंट्री जो अपनी बुक है विस्टाज, उससे भी आपके 14 मार्क्स के जो प्रश्न हैं, क्वेश्चन हैं वो आने वाले हैं, उनको भी आप देख लें। तो सिंपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होंगे इसमें 6 मार्क्स के। पैसेज होते हैं और अनसीन पैसेज की जो खासियत है वो मैंने बता दी, कितनी आपकी बहुत ही सरल होते हैं ये, बस आपको धैर्य के साथ इनको पढ़ना है। और इस प्रकार से आपके प्रश्न हैं वो दिए होते हैं। तो अनसीन पैसेज को पढ़ते हुए, एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ते हुए सहज और सरल तरीके से फिर उन आंसरों पे आप जाएं। और इसमें ये भी तरीका है कि पहले आप आंसर देख लें, फिर जैसे ही आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो वो आंसर आप जो प्रश्न पढ़ा है वो आपके सामने आता जाएगा। तो आपका तरीका अलग हो सकता है, आप किसी भी तरीके को अपना सकते हैं, लेकिन इस पैराग्राफ को पढ़ के ये आपको आंसर देने। तो ये सरल है, इसमें घबराने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। 15 मार्क्स आप बहुत ही सरल तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट होती है, विज्ञापन जिसको हिंदी में बोलते हैं हम, उसको कैसे लिखते हैं उसका एक तरीका हम देखेंगे। तो एक तरीके को आप कंठस्थ कर लें, किस प्रकार से हम उस नोटिस को लिखेंगे। तो अपने नोटिस में सर्वप्रथम हम विभाग या संस्था का नाम या पता लिखा जाता है, और फिर संस्था के नाम के नीचे दाईं ओर नोटिस जारी करने की दिनांक लिखी जाती है। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, ऊपर विभाग का नाम, संस्था का नाम, फिर उस पर दाईं ओर दिनांक। तीसरे नंबर पर मध्य में नोटिस शब्द लिखकर उसके नीचे शीर्षक दिया जाता है, किस विषय पे, किस टॉपिक पे हम वो लिखने जा रहे हैं नोटिस। घटना समारोह के बारे में आवश्यक जो भी सूचनाएं हैं, दिनांक है, स्थान है, किस जगह पे होगा, ये सब दिया जाता है। फिर नीचे दाईं तरफ कोने में नोटिस जारी करने वाले व्यक्ति का नाम और पद नाम दोनों लिखा जाता है। तो ये आप देख लें, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल किसके बारे में है पहले तो ये देख लें। एनुअल फंक्शन आयोजित किया जाएगा, वार्षिक उत्सव जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन टीचर्स डे एज एन इंचार्ज prepare a notice informing a student to given their name of speech, song इत्यादि regarding the action, मतलब इस उत्सव से संबंधित आपको एक नोटिस जारी करना है। तो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी इसके द्वारा ये डेट डाल दी दाईं तरफ,
नोटिस लिख दिया मोटा सा अक्षर में, और फिर इसके बारे में हेडिंग दे दी कि किसके बारे में है, फिर इसके बारे में पूरा बता दिया कि किस डेट को आयोजित होगा, इसमें कौन कौन से प्रोग्राम होंगे। फिर नीचे आप अपना जो जारी कर रहा है उसका नाम और इंचार्ज जो भी है उसका नाम, ये आपका एक नोटिस आप अच्छे से तैयार कर लें। टॉपिक कोई भी हो, विषय कोई भी हो, आप आराम से लिख सकते हैं। ये हेडिंग आपको पता होनी चाहिए कि सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है। नोटिस जो शब्द है कैपिटल अक्षरों में, उसको कैसे लिखा जाता है, डेट कहाँ लिखी जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ साथ ये बिल्कुल आपको कन्फर्म हो गया होगा। एक बार आप प्रयास कर लें, घबराएं नहीं। लिए और भी सरल तरीका यहाँ अपनाया गया है कि अलग अलग वर्षों में, अलग अलग साल में अलग अलग टाइप से प्रश्न पूछे गए हैं, उनको भी आप याद कर लें कि 2017 में ये पूछा गया था, 2018 में, 2020 में और 2022 में देख लें हम क्या पूछा गया था। और 2023 में, 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था, यू आर संजय या सुषमा, यू आर लुकिंग फ्रॉम ए रूम एंड रेंट, यानी किराए का रूम आप देखना चाह रहे हैं अपने ऑफिस के नज़दीक। तो आपको एक ड्राफ्ट तैयार करना है किसका, एडवर्टाइजमेंट का, और किस पत्रिका में देना है, हिंदुस्तान टाइम्स में। तो इसके लिए आपको तैयार करना था। 2023 में आपके पूछा गया है इको क्लब के बारे में, जो स्कूल का नाम दिया हुआ है, और आपको एक प्लांटेशन कैंप आयोजित करना है। राइट ए नोटिस तैयार करना है, द स्कूल नोटिस बोर्ड, और जो भी नेसेसरी डिटेल हैं वो देनी है। तो सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, आपको नोटिस कैसे लिखना है ये आपको तरीका आना चाहिए। अब प्यारे विद्यार्थियों, एक आएगा आपके 7 मार्क्स का क्वेश्चन, और वो आएगा रिपोर्ट तैयार करने वाला। तो 7 मार्क्स हम आसानी से तैयार कर सकते हैं। रिपोर्ट कैसे तैयार की जाती है, इसके लिए कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन से पॉइंट हैं जिस पे हमें फोकस रखना है। तो रिपोर्ट कोई भी है तो वो जो घटना घटित हो रही है उसका एक विवरण होता है संक्षिप्त में, उसे कहते हैं रिपोर्ट। तो ये कैसे लिखी जाती है, इसके लिए कुछ निर्देश दिए हुए हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये जो रिपोर्ट है ये कैसे तैयार करते हैं। राइट ए रिपोर्ट एन ए हाउस ऑन फायर, एक घर में आग लग जाती है और इस पे रिपोर्ट तैयार करनी है। कितने वर्ड में, 100 वर्ड में। तो इसमें इवेंट जो नेसेसरी डिटेल है वो देनी है आपको। तो कैसे तैयार करनी है, कहाँ से तैयार कर रहे हो, वो डेट होनी चाहिए, वो जगह होनी चाहिए, डेट होनी चाहिए, फिर उसके घटनाक्रम के बारे में संक्षिप्त आपको जानकारी देनी है। कि अलग अलग वर्ष में, अलग अलग ईयर में आपसे किस प्रकार से पूछी गई हैं। तो क्लब ऑर्गेनाइज्ड ए ब्लड डोनेशन कैंप इन यूनिवर्सिटी, आपके शहर में एक ब्लड डोनेट करने वाला कैंप लगा है, उसके बारे में रिपोर्ट तैयार करनी है। 2015 में पूछा गया था। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम हुआ, उसके बारे में पूछा गया है। और इस पे क्लीन इंडिया, स्वच्छ भारत पे कब पूछा गया, 2017 में। साइंस एंड कल्चर फेयर। अब हम देखते हैं कि 2023 में किस पे पूछा गया था। 2022 का आप देख लें, यू आर सिद्धि और गवर्नमेंट सीनियर स्कूल जोधपुर इको क्लब के बारे में। इको क्लब में प्लांटेशन करते हैं तो उसके बारे में पूछा हुआ है। और 2023 में पूछा है कि नियर बाई हॉस्पिटल ऑफ यूर लोकेलिटी और कंडीशन वी आर मेस्क्राइब, राइट ए रिपोर्ट टू पब्लिश्ड इन द लोकल डेली न्यूज़पेपर, ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द ऑथोरिटीज। तो ये 2023 में पूछा गया कि आप नज़दीक के हॉस्पिटल में जाते हैं और वहाँ की जो कंडीशन है, उसकी जो कंडीशन है, हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है, उसके बारे में ऑथोरिटी को आपको लिखना है कि उस हॉस्पिटल की व्यवस्था किस प्रकार से थी। नेक्स्ट आपका 6 मार्क्स का आएगा। 6 मार्क्स आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। इंग्लिश में आपके मार्क्स बनाने बहुत आसान है। बहुत सा आपके पास कंटेंट है वो पेपर में ही छुपा होता है,
थोड़ा सा आपको धैर्य के साथ, थोड़े से आपको सूझबूझ के साथ और स्मार्ट तरीके से पेपर को डील करना है। 6 मार्क्स का हम लेटर तैयार करेंगे, तो लेटर लिखने के लिए किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, बिजनेस लेटर में किस प्रकार से हमें ध्यान रखना चाहिए, ये देख ले। मुझे नहीं लगता कि लेटर आपके लिए कठिन होगा, लेटर आसान होता है। बस आपको 1-2 लेटर का तरीका याद करना है। कंटेंट अपने पास पेपर में ही छुपा होगा, उसी से हम ले लेंगे, तो इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अलग अलग जो ईयर में बोर्ड ने किस प्रकार के प्रश्न हैं लेटर पे पूछे हैं, तो 2022 और 23 का आप देख लें। राइट ए जॉब एप्लीकेशन 2022 में पूछा कि आपको क्या लिखनी है, एप्लीकेशन लिखनी है। 2022 में पूछा किसके लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश इन द चेयरमैन, चेयरमैन को लिखना है कि मुझे पोस्ट ग्रेजुएट जो टीचर होता है, व्याख्याता होता है, लेक्चरर होता है, उसके लिए एप्लीकेशन देनी है। विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल उदयपुर में एल्सो गिवन यू आर डिटेल रिज्यूम, आपको रिज्यूम तैयार करना है। दूसरा है राइट 23 में पूछा राइट ए बिजनेस लेटर। अब इसमें बिजनेस लेटर है, कोई कंपनी को लिखना है, प्रशांत एंड कंपनी न्यू दिल्ली। यू आर अमिता या अमित राइट ए जॉब एप्लीकेशन। अब इसमें भी जॉब एप्लीकेशन है। पोस्ट ऑफ क्लर्क, जॉब एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, उसमें किन किन बातों का, किस कंटेंट का कहाँ पे लिखना है, क्या ध्यान रखा जाता है, डेट कहाँ लिखी जाती है, किसको सबसे ऊपर किसको संबोधित करते हैं, सबसे नीचे किसका नाम आता है, इन बातों का ध्यान रखें। जॉब एप्लीकेशन में मैंने बताया कि अपने ही रिज्यूम, जॉब एप्लीकेशन ही होता है, रिज्यूम तैयार करते हैं, सीवी तैयार करते हैं, तो वो अपने ही बारे में लिखा जाता है कि आप किसी पद के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप में कौन सी योग्यताएं, आप कहाँ की, आपका नाम क्या है, फादर नेम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आप कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखते हो। ये 2023 में पूछा था, तो आपको आप कंठस्थ कर लें। वो चाहे क्लर्क की पोस्ट हो या फर्स्ट ग्रेड पोस्ट हो, चाहे वो किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। कुछ जो पर्सन है वो आपके इस प्रकार से आएंगे, जिसमें हु, विच, वाट, हुम, हुज, ये जो वाक्य हैं ये आपको कहाँ सेट करने हैं, तो इसके लिए आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। इन हु कौन होता है, विच का मतलब क्या है, वाट क्या है, तो वाक्य में कौन सा ये जो वर्ड है, ये जो शब्द है, ये जोड़ें तब उसमें सही सेट हो रहा है, इसी का ध्यान रखना है। तो ये आप थोड़ा सा अभ्यास कर लें इसके। सबसे पहले ऊपर वाला देखें, एक अपन उदाहरण देख लेते हैं कि दिस इज द गर्ल द अबोमिटेस डिक्टरशिप। तो इसमें जो हु आपके वर्ड दिया हुआ है वो कहाँ जुड़ेगा, तो गर्ल और सी के बीच में सी को हटा देंगे और गर्ल के बाद क्या जोड़ देंगे, हु जोड़ देंगे। इस प्रकार से आपके कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, इनको आप कंठस्थ कर लेंगे, जो कि 2015 से लेकर 2014 से लेकर 2020 तक किस प्रकार के प्रश्न पूछे हुए हैं, इनको आप एक बार ज़रूर देख लें। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और इनको करते हुए इनका अभ्यास आप कर लेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। 2023 में देख लें किस प्रकार से पूछा गया था, तो 2023 में विच और वेहन का जो प्रयोग है वो पूछा गया था। तो विच जो है वो कहाँ जुड़ता है और वेहन है वो कहाँ जुड़ता है। सिंथेसिस वाले जो प्रश्न हैं वो आपके आएंगे, वो किस प्रकार से आएंगे, 2023 में किस प्रकार से पूछे गए थे, तो उसको आप देखते जाएं। तो अपन बात कर रहे हैं कि इंग्लिश का पेपर जितना हम डरते हैं उतना कठिन नहीं है। लैंग्वेज भाषा का जो पेपर आता है अपना, वो इतना कठिन नहीं है, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो,
उसको हम सरल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पेपर के जो अपना पेपर है उसी में इतना कंटेंट छुपा होता है कि हम उसे आसानी से अपने स्मार्ट दिमाग का यूज करते हुए आसानी से मार्क्स बना सकते हैं। अब इससे रिलेटिव जो प्रश्न 2007, 8, 9, 10 में किस प्रकार से पूछे गए, 2023 में देख लेते हैं क्या पूछा गया था। 2023 में कंपाउंड सेंटेंस पूछा गया था। आई एम इन द राइट, यू आर इन द रोंग। मैं क्या हूँ, सही हूँ, और आप क्या हो, रोंग हो, गलत हो। इसको किस में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए आपको ये दिए हुए हैं आंसर कि कैसे इसको कन्वर्ट करना है। 2023 में एक और सीनियर सेकेंडरी एग्जाम में जो पूछा गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वाला, द अर्थ इज राउंड एवरी वन नाउन इट, पृथ्वी घूमती है, इसके बारे में पूछा गया। तो एवरी वन नाउन, एवरी वन को पहले ले जाएंगे, प्रत्येक व्यक्ति जानता है दैट द पृथ्वी इज राउंड, कि धरती है वो घूमती है। कॉम्प्लेक्स बनाना है इसको। कंजक्शन वाले में आपको वर्ड के द्वारा जोड़ना है, जिसमें जोड़ने में एंड, बट किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। एंड अथवा में बट लेकिन के लिए प्रयोग होता है। इतना आपको ध्यान होगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। अलग अलग एग्जाम में कैसे पूछे गए उनके बारे में भी हम बात करेंगे कि 2023 में कौन से शब्द थे जो पूछे गए थे। अब इसमें मल्टी चॉइस वाला किस प्रकार से आ सकता है, तो इसके लिए फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल कंजक्शन, जोड़ने वाला जो शब्द है वो आपको ऑब्जेक्टिव में से सिलेक्ट करना। दे वर प्लेइंग देयर पार्ट, दे वर ऑन द थिएटर स्टेज, तो इसके लिए एज इफ जो वर्ड है उसके द्वारा इस वाक्य को जोड़ दिया जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा अभ्यास कर लें आप। सो दैट का प्रयोग भी देख लें अच्छे से। फ्रेजल वर्क में हमने बात की थी, फ्रेजल वर्ब है उसमें से ब्रेक वाले, ब्रिंग वाले, कैम वाले, ये सब आप अभ्यास कर लें इनका। दो 2023 में किस प्रकार से पूछे गए, 2007 से लेकर 2023 तक के अलग अलग दिए हुए हैं। 2007 में कैरी का पूछा गया था और ब्रिंग का। 2008 में गेट, ब्रेक वाला, कैम वाला, गेट वाला। 2009 में कैरी, पुट। 2010 में टर्न, गेट, ब्रेक। 2022 में कौन सा पूछा गया था, ब्रिंग अप और ब्रिंग टू। और 2023 में पूछा गया पुट आउट और पुट ऑफ। अब 6 जो मार्क्स होंगे वो सीन पैसेज वाले होंगे। अब प्यारे विद्यार्थियों, 6 नंबर हमें उन पैराग्राफ में से लेने हैं जो पैराग्राफ हमारे बुक में है। फ्लेमिंगो बुक से एक आपके पैसेज आएगा और उस पैसेज को बड़े ही धैर्य के साथ पढ़ते हुए आपको उनके उत्तर देने। तो आपके जो बुक है उसके चैप्टर में पैराग्राफ दिए हुए हैं, उन पैराग्राफ को आप ध्यान से पढ़ेंगे, फिर उनके आंसर देंगे तो इतना मुश्किल नहीं है जितना आपको लग रहा है। 6 नंबर हम आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि ये कंटेंट हमारे पास पेपर में ही होगा। और उसी कंटेंट में से मैंने बताया आपको कि स्मार्ट तरीके से स्मार्ट आंसर को चूज करते हुए हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स हैं वो हमें पेपर में ही बनाने को हेल्प देंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम फ्लेमिंगो, तो फ्लेमिंगो से लास्ट लेसन से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन बनेगा वो क्या है, व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, हाउ डिड दैट ऑर्डर अफेक्ट द पीपल ऑफ एल्से पार्टिक्युलरली। तो इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख ले। लोस्ट स्प्रिंग वाले से किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे, हाउ डिड मिस्टर हेमल लुक डिफरेंट ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन में जो मिस्टर हेमल हैं वो डिफरेंट
ऑन द डे, उस दिन अलग कैसे लग रहे थे, तो इसके बारे में, ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इन पे थोड़ा अभ्यास कर ले। रैट रेप वाले चैप्टर से भी पूछा हुआ है। द स्टोरी द रैट रेप इज बोथ इंटरेस्टिंग एंड फिलोसफिकल। यानी रैट रेप का मतलब है जो चूहा दानी, यानी जीवन को लेखक ने यहाँ चूहे दानी से तुलना की है कि जीवन, मनुष्य का जो जीवन है वो चूहेदानी की तरह है। तो ये एक फिलोसफिकल यानी मनोवैज्ञानिक कहानी है, उसका आपको आंसर देना है, तो एक्सप्लेन करना है इसको। तो ये फ्लेमिंगो का जो प्रोज वाला भाग है उससे किस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं। वाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द स्कूल दैट डे। उस दिन कैसे तैयार था फ्रांज फैनन। तो ये कहानी अगर आपने पढ़ी होगी तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो इन कहानियों का एक बार आप हिंदी में अनुवाद पढ़ लें, एक बार फिर इन प्रश्नों को करें, बड़ा ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं, आपको आसानी से ये जो पेपर है आपका हल हो जाएगा। बस आपको स्मार्ट तरीका अपनाना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, शेखावाटी मिशन की एक बेहतरीन पहल को एक बेहतरीन तरीके से तैयार की हुई ये अपनी नोट्स हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की, उसको आप तक पहुंचाने के और भी सरल करके आप तक पहुंचाने का मैंने प्रयास किया है। तो मुझे लगता ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि प्यारे विद्यार्थियों, आपके मार्क्स इम्प्रूवमेंट में मेरा प्रयास ज़रूर सफल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। ये विस्टा से जो लॉन्ग और शॉर्ट आंसर बन रहे हैं इनको भी आप देख लें। लास्ट में अपना मॉडल पेपर होगा, इसको कर लें। मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनको एक बार देख लें, क्योंकि इनके साथ आंसर दिए हुए हैं। आपके लिए बहुत ही सरल किया हुआ है, कहीं आपको आंसर नहीं ढूंढना, आंसर इसके साथ दिए हुए हैं। सबसे बड़ी खूबसूरती इस नोट्स की यही है कि आंसर आपको यही मिलेंगे। बस सिर्फ आपको तो स्मार्ट तरीके से इनका अभ्यास करना है और आगे बढ़ जाना है। बेस्ट ऑफ लक, ऑल दी बेस्ट, थैंक्स।